अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप कम से कम वक्त में एमए इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, कम से कम वक्त से मुराद ये है कि कम से कम 5 to 6 मंथ। इससे मुराद 1 या 2 मंथ नहीं है, बल्कि 5 to 6 मंथ है, जिसके अंदर ना सिर्फ आप पेपर की तैयारी कर सकेंगे बल्कि एक दफ़ा इसे रिवाइज भी कर सकेंगे कि आपको कौन सी वो ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए कि जिससे आप ना सिर्फ पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकेंगे बल्कि अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकेंगे। तो बेसिकली ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एमए इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं जो एमए इंग्लिश कर रहे हैं वो इसको देख के अपने पेपर्स के लिहाज से इन ट्रिक्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आप टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब पार्ट फर्स्ट जब आप निकालेंगे क्लासिकल पोइट्री का, अब उसके अंदर आपको देखने में मिलेंगे 6 पॉइंट हैं। अब 6 पॉइंट्स को आपने किस तरह से प्रिपेयर करना है कि इन 6 पॉइंट्स में से आपने कोई से 4 पॉइंट्स निकाल लेने हैं, चूज़ कर लेने हैं अपनी मर्ज़ी के। वो आप एक पेज पे लिख लें जो इम्पोर्टेंट भी हो, और दूसरा ये है कि आपका इंटरेस्ट भी उनमें हो। तो किस तरह से आपको पता चलेगा कि आपने इनकी सबकी एक दफ़ा समरी पढ़ लेनी है। समरी पढ़ने से आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आया इनमें से कौन से जो पॉइंट्स हैं जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक है। तो वो आपने 4 पॉइंट्स अलहदा से लिख लेने हैं। आपने 4 पॉइंट्स अलहदा कर लिए। अब इन 4 पॉइंट्स को आपने रीडिंग कैसे उनकी स्टार्ट करनी है, उनको कैसे लेके चलना है। तो फ़र्ज़ करें जैसे हमने 4 पॉइंट्स चूज़ किया। अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जेफरी चौसर, जॉन मिल्टन, जॉन डन और अलेक्जेंडर पोप। अब इन चारों को आपने लेके तो फर्स्ट जो पॉइंट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल जॉन मिल्टन को ही ले लें। अब इसकी आपने उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़नी है, और जब भी आप ट्रांसलेशन पढ़ें तो जो इसकी समरी होती है वो आपने 2 से 3 दफ़ा लाजमी पढ़नी होती है। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, समरी 2 से 3 दफ़ा पढ़ के तो आप जो राइटर है उसकी एज की तरफ जाएंगे, उसकी एज को एक दफ़ा पढ़ लें और फिर उसकी राइटर के बायोग्राफी को एक दफ़ा पढ़ लें। अब देन आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो होगा वो आपने करना है इसका जितने भी 5 ईयर पेपर्स हैं, पास्ट 5 ईयर पेपर्स हैं, वो सरगोदा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। वो सारे क्वेश्चन आपने लेने हैं क्लासिकल पोइट्री के। अब क्लासिकल पोइट्री के अंदर से आपने उन क्वेश्चंस को उठाना है जो कि जॉन मिल्टन में से आए हैं। तो वो 5 ईयर जो पेपर्स होंगे उनमें से आप जॉन मिल्टन के जितने भी क्वेश्चन आए होंगे वो आपने एक जगह पे लिख देने हैं, और देन आपने उन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। चाहे तो आप नोट्स भी बना सकते हैं, चाहे आप किसी दोस्त से नोट्स लें, चाहे किसी यूनिवर्सिटी से या किसी भी सोर्स से अगर आप नोट्स लेते हैं तो आपने क्या करना है कि इनको पढ़ना है एक दफ़ा से, और फिर जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करेंगे, और इसके बाद आप अपने चाहें तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और अगर आपको बेहतर लगता है तो आप उसी को याद करें, और वो उन्हीं जो 5 या 6 क्वेश्चन जो पास्ट पेपर के अंदर आए होंगे आपने उनको बहुत अच्छे से याद करना है। और नेक्स्ट आप फिर इसी तरह सेकंड स्टेप पे आएंगे। फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर पे हमने जॉन डन को सिलेक्ट किया, तो इसमें आप क्या करेंगे कि उसके राइटर के सबसे पहले आपने उर्दू में समरी देखनी है, जो उसका वर्क होगा उसकी समरी को देखना है। फिर समरी के बाद आपने सेकंड स्टेप क्या करना है, राइटर की एज की तरफ आना है, और एज के बाद उस राइटर की बायोग्राफ़ी पढ़नी है। बायोग्राफ़ी पढ़ने के बाद आपने फिर 5 ईयर पेपर्स में से जाना है, और क्लासिकल पोइट्री के जो 5 ईयर पेपर्स होंगे उसमें से आपने जो जॉन डन में से आए होंगे क्वेश्चंस आपने एक पेज पे राइट डाउन कर लेना है। अब इसके बाद आपने इन्हीं क्वेश्चंस को याद करना है, अच्छे से उनका नोट्स बनाने हैं, जिस तरह से भी आपको बेहतर लगता है। चाहे आप उन्हीं क्वेश्चंस को याद करें, नोट्स बनाएं अपने, जैसे भी आपको बेहतर लगता है आपने उस तरह से वो करना है। फिर आप इसी तरह तीसरे पॉइंट की तरफ आएंगे, और देन आप चौथे पॉइंट की तरफ आएंगे। अब 4 पॉइंट जब कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने फिर गूगल पे जाएंगे और वहाँ पे सर्च करेंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, और वो आपने ए टू जी सारे ही अटैम्प्ट करने हैं। जो 5 ईयर्स में आए होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आपने ए टू जी सारे ही प्रिपेयर करने होंगे, और याद करके उसे अच्छे से समझ के याद करके आपने वो उसको
कंप्लीट कर लेना है। अब इसके बाद आप किसकी तरफ आएंगे, आगे नेक्स्ट आप जोन सा है नेक्स्ट जो स्टेप फॉलो करेंगे कि जो 2 पॉइंट रह चुके होंगे, मतलब कि 6 पॉइंट थे, 6 पॉइंट में से आपने 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और डीपली प्रिपेयर किया। अब इसके बाद जो 2 पॉइंट रह चुके होंगे आपने उनकी समरी को लाजमी पढ़ना है, चाहे उर्दू में पढ़ें इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन आपने उनकी समरी को छोड़ना नहीं है, आपने उनकी समरी को भी प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। इस यहाँ तक पढ़ने से आपको इतना अंदाज़ा हो जाएगा कि आया इन सिलेबस के अंदर जो हमारे ये 2 पॉइंट हैं उन्होंने क्या कहा है, उनका वर्क किससे रिलेटेड है। आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होंगे। तो आपको जो सा है 4 पॉइंट कंप्लीट तौर पे आने चाहिए और जो 2 पॉइंट्स हैं उनको आपको सिर्फ इतना नॉलेज होना चाहिए कि इसमें राइटर्स ने क्या कहा है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या फॉलो करना है, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा जी, ये जो 4 पॉइंट आपने पढ़े हैं ना उनकी आपने कोटेशंस निकालनी है और नेट से चाहे निकालें चाहे आप जो इसी बुक के अंदर से निकालें। जो बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स होंगी वो भी आपने एक साइड पे लिख लेनी, वो भी आपने एक पेज पे लिख लेनी है और उन कोट्स को बहुत अच्छे से याद करना है, वर्ड टू वर्ड याद करें। और जब आप पेपर अटेम्प्ट करने लगे तो आपने इन कोट्स को लाजमी पेपर में लिखना है। अब अच्छा जी, यहाँ तक आपको हो गया फर्स्ट पेपर का। ठीक, अब नेक्स्ट हम स्टेप लेते हैं, वो है जी पेपर 2 है और ड्रामा का जो पेपर होगा। इसमें भी आपको 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन हमारे पास जो नॉवेल्स होंगे वो टोटल 5 होंगे। इन 5 में से आपने कोई से भी 4 सेलेक्ट कर लेने हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी अडीपस रेक्स, जियो ऑफ माल्टा, ओथेलो, द टेम्पेस्ट, और आपकी मर्जी है आप इन चारों में से कौन सा जो आपको बेहतर लगता है, आपको इंटरेस्टेड लगता है, आपने उनमें इन 5 में से कोई 4 से नॉवल जो से हैं वो एक पेज पे लिख लेने हैं। अब इसके बाद आपने फर्स्ट नॉवल को लेके उसको डीपली प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आप 2 से 3 दफ़ा समरी पढ़ेंगे, उसी तरह आपने बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करने हैं जिस तरह से हमने पोइट्री के अंदर हमने किए थे। 4 नॉवेल्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमने अडीपस रेक्स को लिया, आपने उसे सबसे पहले 2 से 3 दफ़ा समरी पढ़ी, देन आप उसके बायोग्राफी जाएंगे, राइटर की बायोग्राफी की तरफ जाएंगे, फिर देन आप उसके वर्क की तरफ जाएंगे और वर्क को पढ़ने के बाद आपने 5 ईयर पेपर्स लेने हैं और 5 ईयर पेपर्स में से वो तमाम क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं जो कि अडीपस रेक्स में से आए हैं। उन तमाम क्वेश्चंस को आप एक जगह पे चाहे तो लिख लें या चाहे तो अपने पास नोट कर लें। तो वो जो से हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं, चाहे नोट्स बनाए चाहे आप किसी भी सोर्स से लें। और देन आपने जो सा है इसी तरह नेक्स्ट आपने जो दूसरा नॉवल है उसकी तरफ जाना है, उसको भी आपने सेम यही स्टेप फॉलो करते हुए प्रिपेयर करना है और फिर तीसरे की तरफ और लास्ट में चौथे की तरफ। फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं और वही 5 ईयर पेपर्स में से जो सॉल्व पेपर आपको मिल जाएंगे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से या किसी भी वेबसाइट से आप सर्च करेंगे तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। पेपर्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आए हैं, आपने उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन आप जो सा है वो लास्ट जो आपका नॉवल होगा उसकी आपने समरी प्रिपेयर करनी है और इसके बाद आपने लाजमी कोटेशंस एक पेज पे लिख लेनी है जो इम्पोर्टेंट भी हो और जो से आपने बहुत अच्छे से उनको याद भी करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट पेपर हमारा जो पेपर 4 होगा वो प्रोस में से आएगा। तो इसमें भी आपको 5 जो राइटर्स हैं वो दिए गए हैं, 4 जो राइटर हैं उनको सेलेक्ट करना है, लेकिन आपने सर फ्रांसिस बेकन को ये लाजमी आपने करना है और जो नेथन स्निफ गुलिवर ट्रैवल, ये जो है ना ये 2 आपने लाजमी तौर पे प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इनमें से 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और समटाइम ऐसा होता है कि 2 क्वेश्चन सर फ्रांसिस बेकन से पूछे जाएंगे और 2 जो है जो नेथन स्निफ से पूछे जाएंगे। तो आपने प्रोस के जो पेपर है उसमें सर फ्रांसिस बेकन और जो नेथन स्निफ को लाजमी शामिल करना है और इसके नेक्स्ट पे आएगा बर्ट्रैंड रसेल्स के जो ऐसे हैं वो आएंगे। तो आपने इनके एसेस में से सर फ्रांसिस बेकन, दूसरे पे जो नेथन स्निफ और तीसरे पे बर्ट्रैंड रसेल्स। ठीक है, अब इसके बाद उनसे ना नेक्स्ट जो 4th होगा वो आप जो मर्जी इन दोनों में से सिलेक्ट कर दे, जो बाकी बचते हैं उनमें से आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लें और इनको आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। पास्ट ईयर के पेपर्स लेके उसमें से आप उनके क्वेश्चंस देखें कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद करें, कोटेशंस याद करें। आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की तरफ फिर आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने वैसे ही प्रिपेयर करना है और देन जो लास्ट में आपका राइटर रह जाएगा उसकी आपने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेनी है, उर्दू की जो समरी है वो आपने पढ़ लेनी है। नेक्स्ट जो पेपर 5 है वो है अमेरिकन लिटरेचर का। तो इसके अंदर हमारी यूँ एक पहला हिस्सा जो है पोइट्री का है,
दूसरा ड्रामे का और तीसरा नावल का। अब इसमें से आपने क्या करना है कि ड्रामे में से आपको जोन से हैं 2 ड्रामे हैं और उन दोनों में से आपको एक-एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। नावल में से भी आपको दोनों नावल में से एक क्वेश्चन आता है और दूसरे में से भी एक आता है। यानी ये तो कन्फर्म हो गया कि ड्रामास और नावल्स में से हमें इन चारों में से हमें एक-एक क्वेश्चन आएगा। अब जब पोइट्री की तरफ आते हैं तो पोइट्री का हमें कंफर्म नहीं है कि इन दोनों में से कौन से 2 पोइट आएंगे। तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है कि जो ड्रामास हैं उन दोनों ड्रामास का और जो नावल हैं उन दोनों नावल्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यानी ये 4 चीज़ें होंगी, ड्रामा और नावल, दोनों ड्रामा को और दोनों नावल्स को आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसी तरह 5 ईयर पेपर्स के अंदर से जो क्वेश्चन आए हों वो सारे प्रिपेयर करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फिर इनके प्रिपेयर करने हैं और देन जिनसे है आपने वो आना है पोइट्री की तरफ और जो पोइट्री आपने पढ़ी होगी उनकी सिर्फ आपने समरी लाजमी पढ़नी है। जो उर्दू में ट्रांसलेशन होगी वो आपने लाजमी 2 से 3 दफ़ा इन सारे जो पोइम्स हैं उन सब की एक दफ़ा समरी लाजमी पढ़ लेनी है और देन आपने कोटेशंस लाजमी लिखनी है। ये जो 4 आपने वर्क सेलेक्ट किए होंगे उनकी कोटेशंस भी आपने लाजमी प्रिपेयर करनी है और इस तरह से आपके फर्स्ट जो पार्ट है उसकी तैयारी हो जाएगी और आपने इन क्वेश्चंस को, इन जो मटेरियल आपने सिलेक्टिव मटेरियल लिखा होगा उसको आपने बार बार रिपीट करना है, टेस्ट देने हैं। जो वोकैबुलरी है उसको एक जगह पे आप लिख लें और उस वोकैबुलरी को बार बार याद करें। इसके अलावा अपने ग्रामर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। फिर ये तो आपका हो गया सिलेक्टिव स्टडी होगी आपकी जो एक अच्छे तरीके से होगी और आप इंशाल्लाह ताला इसमें पास भी हो जाएंगे और पास क्या बल्कि अच्छे नंबर भी हासिल कर सकेंगे। अच्छा नेक्स्ट अब अगर हम बात करते हैं कि इस तरह का है कि अब हमारे पास मज़ीद टाइम बच जाता है तो आपने जो बाकी तो अब आपने इस तरह से करना है, अगर आपके पास टाइम बाकी बचता है तो आपने जो चीज़ें आपने छोड़ी होंगी, यानी कुछ तो आपने सेलेक्ट कर लिया था जो कि आपने प्रिपेयर किया है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपने एक एक नावल या एक एक प्ले जो उनसे आपने छोड़ दिया था। इसी तरह प्रोस के अंदर कुछ चीज़ें आपने छोड़ दी थी, अमेरिकन लिटरेचर के अंदर और जो उनसे पोइट्री के अंदर। तो आपने क्या करना है, 1 बाय 1 उसी तरह सेम एज इट स्टेप फॉलो करके आपने उन्हीं चीज़ों को प्रिपेयर करना है कि क्योंकि अब हमने जो तैयारी की थी, क्योंकि सिलेक्टिव तैयारी के अंदर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। जो पेपर्स के अंदर कुछ क्वेश्चन आते हैं कि आप अपनी चॉइस के मुताबिक छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास सिलेक्टिव जब हमने स्टडी की थी तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ सकें, क्योंकि हमने वही चीज़ें याद की हुई थी, वही समझी हुई थी जो कि एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए ज़रूरी थी और जो उसमें कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचती थी। लेकिन जब आप ये सारा मटेरियल एक दफ़ा याद कर लेंगे, समझ लेंगे तो आपके पास एक चॉइस बच जाएगी कि आप आया पेपर्स में से कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं और कौन से छोड़ना चाहते हैं, तो ये चॉइस आपके पास रह जाएगी। अच्छा जी, अब हम पार्ट 2 पे आते हैं कि पार्ट 2 के अंदर हमने किस तरह से तैयारी करनी है। तो इसका जो फर्स्ट पेपर है वो है मॉडर्न पोइट्री का। तो इसके अंदर सेशन 1 के अंदर हमें 4 पोइट्स दिए हुए हैं, सेशन 2 के अंदर हमारे पास 3 पोइट है। तो आपने इसमें से कैसे चूज़ करना है, तो पार्ट 2 आपने सारा का सारा अटैम्प्ट करना है। तो सबसे पहले आप पार्ट 2 में से 2 पोइट ले लें, टी.एस. एलियट और नेक्स्ट इसी तरह हम मॉडर्न ड्रामा की तरफ आएंगे जिसके अंदर हमारे पास 5 ड्रामास दिए हुए हैं। तो इन ड्रामास में से आपने 4 को सिलेक्ट करना है और सेम एज इट इज़ स्टेप फॉलो करते हुए आपने इसे कंप्लीट करना है और नावल का भी सेम एज इट इज़ होगा। और जो नेक्स्ट पेपर हमारा पेपर 3 होगा जो कि नावल में से आएगा, उसको भी हमने इसी तरह से फॉलो करना है। अब फोर्थ पेपर की तरफ आते हैं जो कि है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसके अंदर हमारे पास 5 राइटर्स दिए गए हैं। तो इनमें से आप ये जान ले कि 2 तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनमें से अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसमें जो अरिस्टोटल है और टी.एस. एलियट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपने इनको लाजमी प्रिपेयर करना है। ठीक, तो इसमें से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपने कोई से 3 वर्क सेलेक्ट कर लेने हैं, लेकिन आपने उनकी बहुत अच्छे से A to Z सारा मतलब मटेरियल आपने बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला है। तो ये वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके तमाम पास्ट जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आपने प्रिपेयर करना है। इनकी राइटर्स की बायोग्राफी को, राइटर्स की जो एज है उसको बहुत अच्छे से याद करना है, प्रिपेयर करना है। इसके बाद आपने जो कोटेशंस हैं वो बहुत से अच्छे से लिखनी है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जितने भी पास्ट पेपर के अंदर आए हैं तो वो आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से याद करने हैं और देन फिर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म की तैयारी हो जाएगी।
अच्छा जी, फिफ्थ पेपर हमारा जौन सा है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, उसमें से आपकी मर्ज़ी होती है कि आप कौन-सा चूज़ करते हैं। तो बाकी पेपर्स के बारे में तो इतनी मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं पता, वो उसके बारे में मैं सर्च करके आपको बता दूँगी कि आप क्या स्ट्रेटजी फ़ॉलो करके तो इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो लिंग्विस्टिक का जो पेपर है उसके बारे में एक मैं डिटेल वीडियो बना दूँगी, वो सेपरेट से होगी। तो अभी तक के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके पास अगर कम से कम वक़्त होता है तो आपने किस तरह से पेपर की तैयारी करनी है। पार्ट 1 की हो, चाहे आप पार्ट 1 के पेपर दे रहे हो, चाहे पार्ट 2 के दे रहे हो और चाहे आप, तो ये मैंने आपको एक रफ सा पैटर्न बता दिया कि आपने किस तरह से सिलेबस को लेके चलना है और किस तरह से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे अपनी। अच्छा, एक और चीज़ आप समझ लें कि जब आपका पेपर चेक होता है तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट पेज या सेकंड पेज होता है, एग्जामिनर जब रीड करता है वो इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि आया इस स्टूडेंट की किस राइटिंग स्किल्स कैसी हैं। तो आपने अपने ग्रामर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है और टेंसेस को अच्छा करें। जो वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं जो बुक के अंदर आप देखते हैं, कोई इस तरह के वर्ड जो यूनिक से आते हैं जो आपने फर्स्ट टाइम पढ़े हों, तो वो भी आप सेपरेट से एक जगह पे लिख लें और डे बाय डे आप उसको रिवाइज करते जाएं ताकि वो आपके माइंड में रिफ्रेश होते रहेंगे। अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास मज़ीद टाइम आ जाता है तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे। तो जब आपके पास मज़ीद टाइम हो तो जो चीज़ें आपने ऑप्शन पे छोड़ दी हैं जिनकी आपने तैयारी नहीं की, तो आपने सेम एज इट इज़ स्टेप फॉलो करते हुए यानी पास्ट पेपर को सामने रखते हुए आपने उन तमाम चीज़ों की तैयारी करनी है। अब इसके बाद मज़ीद आपके पास जब टाइम अगर बच जाता है तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है कि आपने जो टेक्स्ट को रीड करना है और इसके अलावा वो तमाम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि आप समझते हैं कि इस पेपर में से आ सकते हैं। 5 ईयर पेपर्स के अलावा 5 ईयर पेपर्स तो आपने तैयार किए ही किए हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी मटेरियल होगा वो आपने रीड करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है ताकि आपके पास एक फुल फ्लैज हो कि आप उस चीज़ को एक अच्छे से डीपली जोन से ना आपने स्टडी की हो। और दूसरा ये है कि आप खुद से नोट्स बनाएं। दूसरा ये है कि आप कोशिश करें कि खुद के आपकी हैंड राइटिंग में बने हुए नोट्स हों। आप 2 से 3 जगह से नोट्स लें, चाहे अपने दोस्तों से लेते हैं, अपने कॉलेज से लेते हैं, यूनिवर्सिटी से लेते हैं, अपने किसी गूगल से सर्च किए, किसी वेबसाइट से सर्च किए, अपने यूट्यूब की वीडियो में देखे, तो उन तमाम मटेरियल को लेके आप रीड करके अपने नोट्स बनाएं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।